अस्सलाम वालेकुम। आज किला यूसुफ किचन में मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ शाही खीर की रेसिपी। लेकिन इस रेसिपी की ख़ास बात यह है कि ये मेरी प्यारी बहू रिजवाना ने पहली बार ये खीर बनाई है, जिनकी चंद दिन पहले शादी हुई है। ये खीर बहुत मज़े की बनी थी। तो आप वीडियो को पूरा देखें। वीडियो अच्छी लगे चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक कीजिएगा और आप भी ये खीर ज़रूर बनाइएगा। तो इस खीर को बनाने के लिए जो चीज़ें हमने ली हैं वो है आधा कप बादाम, 4 रस और फ़िलहाल आधा लीटर दूध और 4 टेबलस्पून चावल लिए हैं। चावल अच्छी तरह धो लिए थे और इन्हें एक ब्लेंडर में डाल रहे हैं और साथ ही हम डाल देंगे बादाम और रस जो हमने लिए थे उनके छोटे पीसीस करके वो भी ब्लेंडर में डाल देंगे। और ये आधा लीटर जो दूध था वो भी डाल देंगे अब। और इन सब चीज़ों को हम कर लेंगे ब्लेंड। दूसरी तरफ चूल्हे पे मैंने रखा हुआ है 1 लीटर दूध। तो जो चीज़ें हमने ब्लेंड की थी ये हम उस दूध में डाल देंगे। और साथ साथ हम इसमें चम्मच चलाते जाएंगे। चम्मच आहिस्ता आहिस्ता चलाना है, लेकिन मुसलसल इसमें चम्मच चलाने की ज़रूरत नहीं है। थोड़े थोड़े वक्फे से आप चम्मच चलाती रहें। और अब हमने इसमें डाले हैं 8-10 छुहारे थे जिन्हें बारीक काट लिया है। ये शाही खीर है तो इसमें काफ़ी सारे जो हैं वो ड्राई फ्रूट्स जाएंगे। और खीर की बनाने की एक जो ख़ास टिप है वो ये है कि आपने हमेशा मीडियम टू लो फ्लेम पे खीर बनानी होती है। जब तकरीबन आधा दूध रह गया था तो उस वक्त हम इसमें 1 कप डाल रहे हैं खोया। खोया भी शाही खीर में डालना ज़रूरी होता है। अगर आप खोया नहीं डाल रहे तो फिर आप दूध ज़्यादा डालें ताकि आपकी खीर क्रीमी बने। खोया डालने के बाद भी हम इसको अच्छी तरह मिक्स करेंगे। लो फ्लेम पे खीर हमारी पकती जा रही है। ये सिर्फ 1.5 लीटर दूध की खीर है, लेकिन लो फ्लेम पे पकने की वजह से बहुत मज़े की बनेगी। और अब हमने इसमें डाल दिए हैं थोड़ी सी सब्ज़ इलायची के दाने। अब हम इसमें डालेंगे 1 कप चीनी। चीनी आप अपने टेस्ट के मुताबिक कम या ज़्यादा कर सकते हैं, लेकिन चीनी बिल्कुल आखिर में डालते हैं। चीनी पहले नहीं डालते। अगर पहले डाल लें तो चावल अच्छी तरह गलते नहीं हैं। चीनी डालने के बाद फिर एक बार खीर थोड़ी सी पतली होती है। अब हम इसमें डालेंगे आधा कप किशमिश और आधा कप नारियल का बुरादा। ये सब चीज़ें डालने के बाद जब इस पॉइंट पे खीर आ जाती है तो फिर इसके पास से हटते नहीं हैं, चम्मच हिलाते रहते हैं। अब खीर हो गई है हमारी तैयार। इसको हम डिश आउट कर लेते हैं क्योंकि खीर थोड़ी सी ज़रा ढीली रखनी चाहिए। ये ठंडी होने पे फिर मज़ीद थिक हो जाती है। अभी तो आपको थोड़ी सी खीर पतली लग रही होगी, लेकिन ठंडी होने के बाद ये बिल्कुल थिक हो जाती है। अब हम इस पे डालेंगे मज़ीद कटे हुए बादाम, जो कि देखने में भी अच्छे लगते हैं और इसके जायके को भी बढ़ाते हैं। मैंने कहा सोया बादाम डालने के साथ साथ हम डालेंगे कुछ इसमें कटे हुए पिस्ते भी। आप जो चाहें डाल सकते हैं। अब खीर हमारी हो गई है तैयार। आप इसको रखें फ्रिज में, जितना चाहें ठंडा करें और मज़े मज़े से खाएं। और मुझे रखें दुआओं में।